आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव के बारे में। ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। क्या कहता है? कहता है कि फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, एक ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे इफ वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अगर वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करता हो पाथ पे, तो वहां पे जो फोर्स लग रही है हम कह सकते हैं कि वो फोर्स कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहता है कि अगर वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, तो वहां पे जो फोर्स लगी उस वर्क डन के दौरान वो कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड कंडीशन, डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर वर्क डन जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां उस वर्क डन के दौरान जो फोर्स लगी कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। थर्ड केस, इफ वर्क डन बाय द फोर्स थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ है उस पे जब वर्क डन हम निकाल रहे हैं जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है, मींस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, वहां पे वर्क डन अगर जीरो है निकला, तो कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान से सुनना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ तीनों कंडीशंस को। क्या कहता है कि एक ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे जहां वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करता हो पाथ पे, तो वहां पे जो फोर्स लगी कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो उस वक्त जो फोर्स लगी वर्क डन के दौरान कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। और क्लोज पाथ पे अगर वर्क डन जो है वो जीरो है, तो दैट मीन्स वहां पे कौन सी फोर्स लगी? कंजर्वेटिव फोर्स। अब विद एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फिगर ली हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम एक बॉक्स लेंगे, ये बॉक्स सी से कहाँ पहुंचाएंगे? बी तक। जब हम सी से बी तक इस बॉक्स को पहुंचाएंगे, दैट मीन्स वर्क डन करेंगे, तो हमारे पास दो पाथ हैं। एक तो डायरेक्ट हम सी से बी तक जाएं, ठीक है, फर्स्ट पाथ हमारा। और सेकंड, पहले हम सी से ए जाएं और ए से बी जाएं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों पाथ से वर्क डन निकालेंगे। सी से बी तक कितना वर्क डन हमने किया, और जब हम सी से ए गए और ए से बी तक गए तो तब कितना वर्क डन हुआ। तो अगर वो वर्क डन जो है दोनों पाथ पे इक्वल निकला, बराबर निकला, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कौन सी फोर्स थी? कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है वो इक्वल निकलेगा। अगर वर्क डन इक्वल निकला तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हमने पाथ जब चेंज किया तो उस पाथ के चेंज करने से कोई असर नहीं पड़ा, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था वर्क डन। तो तब कौन सी फोर्स हम कह सकते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। क्योंकि कंडीशन ये है कि एक ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे जहां वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करता हो पाथ पे। अगर डिपेंड नहीं करता तो दैट मीन वर्क डन क्या निकलना चाहिए? इक्वल निकलना चाहिए। ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पाथ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पाथ सी से बी तक हम इस बॉक्स को लेंगे, तो हम जानते हैं वर्क डन किसके बराबर? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स कौन सी लगेगी? जब बॉक्स जो है सी पे है तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉक्स पे लगेगी। अब यहाँ पे इस बॉक्स पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो यहाँ पे एंगल बनेगा कितना? सबसे पहले तो एंगल 90 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 90, फिर प्लस थीटा है। क्यों? क्योंकि बॉक्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, बॉक्स यहाँ इस पाथ पे मूव कर रहा है। तो थीटा, ये 90 यहाँ तक, और ये रहा 90 और प्लस थीटा। तो हम एंगल क्या लिखेंगे? 90 प्लस थीटा। फोर्स कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या लिखा? mg। डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है। ठीक है। नाम दिया मैंने h इसको, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है। सी से बी तक। और cos थीटा, cos थीटा कितना? एक तो 90 प्लस थीटा। ठीक है। अब cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होते हैं। ठीक है। तो mg तो सेम आएगा, h भी सेम आने वाला है। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इधर लिखो, माइनस इधर लिखा। ठीक है। तो क्या निकला? फर्स्ट पाथ पे जब हमने वर्क डन निकाला क्या निकला? माइनस mgh साइन थीटा। अब सेकंड पाथ पे वर्क डन निकालेंगे, तो सेकंड पाथ पे जब हम वर्क डन निकालेंगे
अब सेकंड पाथ पे, ठीक है, सेकंड पाथ पे जब हम वर्क डन निकालेंगे तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सी से ए तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम सी से ए तक जाएं तो क्या होगा, पहले हमने लिखा डब्ल्यू सी ए प्लस डब्ल्यू ए बी, ठीक है, पहले सी से ए तक फिर ए से बी तक जाएंगे। सी से ए तक जब जाएंगे तो इस पे यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, एंगल कितना 90, ठीक है। अब cos 90 कितना, cos 90 होता है 0 के बराबर, ठीक है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो भी जितना भी हो उसको जब 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसलिए मैंने डब्ल्यू सी ए किसके बराबर लिखा, 0 के बराबर, ठीक है, cos 90 किसके बराबर, 0 के बराबर, तो दैट मीन्स वर्क डन क्या आएगा, 0 निकलेगा, ठीक है। फिर बचा क्या, फिर बचा ए से बी तक, ठीक है। अब ए से बी तक जब वो बॉक्स जाएगा, वर्क डन हम करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, यहाँ पे भी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सी, एम जी, तो मैंने लिखा एम जी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एच मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्ले यहाँ से यहाँ तक एच है तो डिस्प्लेसमेंट एच, ठीक है। और उसके बाद साइन थीटा, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा साइन थीटा, फोर्स का कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा लिखेंगे हम, एम जी फोर्स लगी और एच डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। फिर बचा ये नेगेटिव साइन, कहाँ से आया, तो सीधी सी बात है, यहाँ फोर्स नीचे की ओर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 180, ठीक है, 180 किसके बराबर, -1 के बराबर, तो जब आप इस टर्म को -1 के साथ मल्टीपल करोगे एम जी एच को, तो क्या आएगा, -mgh साइन थीटा। अब जब आपने फर्स्ट पार्ट से वर्क डन निकाला तो क्या निकला, -mgh साइन थीटा, जब सेकंड पार्ट से वर्क डन निकाला तो क्या निकला, -mgh साइन थीटा। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि जब हमने फर्स्ट पार्ट से वर्क डन निकाला और सेकंड पार्ट से वर्क डन निकाला तो वो वर्क डन जो है वो इक्वल निकला, ठीक है। अब अगर इक्वल निकला तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, कि पाथ की चेंज करने से वर्क डन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो अगर वर्क डन पाथ के चेंज करने से वर्क डन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और साथ में सेकंड कंडीशन क्या थी, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वो भी तो यही प्रूव हुआ, इनिशियल पोजीशन क्या थी सी, फाइनल पोजीशन क्या थी बी, ठीक है, तो बीच में जो पोजीशंस आई उन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो दैट मीन ए जो बीच में आया उससे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है, तो वो भी तो यही सेटिस्फाई। थर्ड क्या था, थर्ड था क्लोज्ड पाथ, ठीक है। अब क्लोज्ड पाथ को भी डिस्कस करते हैं, क्या कहता है कि एक क्लोज्ड पाथ पे जब वर्क डन होगा तो अगर वर्क डन जो है 0 हुआ तो कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे जो क्लोज पाथ लिया, हमने कहा कि ए से बी एक बॉडी गई, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ठीक है। अब यहाँ पे जब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक बॉडी गई तो इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन क्या है ए, ठीक है। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन भी सेम, फाइनल पोजीशन भी सेम, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर, W इक्वल टू एफ एस। अब एफ एस क्यों लिखा, पीछे मैंने एफ एस कॉस थीटा लिखा, यहाँ मैंने एफ एस लिखा, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एफ एस कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहां हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लग रही है यहीं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है यहाँ, और यहाँ बी से सी फोर्स लग रही है यहाँ इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन कितना 0, ठीक है। ये तो हुआ क्लोज्ड पाथ पे। अब इसी की दूसरे एग्जांपल हम लें कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए से बी तक एक बॉक्स हम रखेंगे ए पे, इसको कहाँ लेना है, इसको बी तक लेना है, ठीक है।
अब जब हम इसको ए से बी तक लेंगे तो इस बॉक्स पे क्या लगेगी, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, कौन सी, एम जी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, एच। ठीक है, और एंगल कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स ये लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है 180 का। तो 180 किसके बराबर, -1 के बराबर। तो जब इसको -1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -mgh। ठीक है, -mgh। ठीक है, अब बॉक्स कहाँ पे है, सेकंड कंडीशन में बॉक्स जो है अब ए से बी तक गया तो बी पे पहुंचा बॉक्स। ठीक है, अब हम बॉक्स को वापस लाएंगे ए तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करें, कोइंसाइड करें, एक ही जगह रखें। इनिशियल पोजीशन थी ए, यहाँ से पहुंचाया बी तक, अब बी से वापस लाएंगे ए तक। ठीक है, अब जब बी से ए तक बॉक्स आएगा तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे की ओर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, वो भी नीचे ही होगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स कौन सी लगेगी, एम जी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एच। ठीक है, और एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, cos 0 1 के बराबर, तो क्या आएगा, एम जी एच आएगा। ठीक है, अब जब नेट वर्क डन निकालें हम, नेट वर्क डन निकालें तो क्या करेंगे, -mgh प्लस mgh, तो कितना होगा, W इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्क डन कितना निकला, 0। और फोर्स कौन सी लेके, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे वर्क डन जो है, जहाँ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है, इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन ए थी। ठीक है, क्योंकि ए से बी गए, बी से वापस ए आए, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही थी। तो वर्क डन कितना निकला, 0 निकला। माइनस यहाँ ए से बी गए तो फोर्स एम जी एच, और एंगल 180 बन रहा था तो -mgh, और बी से ए आए तो एम जी फोर्स लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट एच, एंगल 0, तो कॉस 0 कितना, 1, कॉस 0 1 के बराबर, तो एम जी एच को 1 से मल्टीपल करें तो एम जी एच ही आएगा। तो जब नेट वर्क डन निकालें तो दोनों को एड अप करेंगे तो क्या निकला, वर्क डन 0 के बराबर निकला। वर्क डन 0 के बराबर, तो कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या हमेशा जो है एक क्लोज पाथ पे वर्क डन जो है वो 0 होगा, तो या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि जहां इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है, तो क्या हमेशा वर्क डन 0 होगा, तो हमेशा वर्क डन 0 नहीं होगा। कब 0 होगा, जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। ठीक है, अब जहां वर्क डन 0 नहीं होगा, जहां इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है, या एक क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन जो है वो 0 नहीं होगा, तो वहां पे कौन सी फोर्स लगेगी, तो वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही होगी, तो तब जाके वर्क डन जो है 0 नहीं आएगा। तो अगर वर्क डन 0 आया तो कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन 0 नहीं आया तो कौन सी फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन 0 कैसे नहीं आएगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेंगी, वो अब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया कि 0 कैसे आया, अब 0 कैसे नहीं आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। और तब कौन सी फोर्स लगेगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम मानते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को देखने से पहले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को देखते हैं, डेफिनेशन इसकी। A force is said to be non-conservative if work done by the force in moving a body from one position to another depends on the path। सीधी सी बात कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है किस पे, पाथ पे। बिट फॉलोड बिटवीन दीज पोजीशन, जहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क डन, तो कौन सी फोर्स तब, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसी को डिस्कस करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक बॉक्स जो है वो ए पे था। ठीक है, इसको हमने कहाँ पहुंचाया, बी पे पहुंचाया। ठीक है, अब हमने इस पे क्या किया, ये बॉक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यहाँ। अब फोर्स कौन सी कंसीडर कर रहे हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, ये इसको अपोज करेगी फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो एंगल कितना बनेगा, एंगल 180 बनेगा। तो वर्क डन किसके बराबर, एफ एस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और एफ फोर्स लगी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉस थीटा कितना 180, तो -1, तो कितना आएगा, W इज इक्वल टू -F
एस, वही मैंने लिखा WAB मीन्स जब हमने ए से बी बॉक्स पहुंचाया तो वर्क डन कितना, माइनस एफ एस। अब क्या करें, अब बी से ए लें वापस, ठीक है, यहाँ मैंने बॉक्स रखा एम बी पे, अब ए पे पहुंचाया तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, तो फ्रिक्शन बी अपोज ही करेगी अभी भी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो कितना एंगल, फिर से 180, तो फिर से 180, तो फिर से वर्क डन कितना आएगा, माइनस एफ एस। तो डब्ल्यू बी ए पे जब हमने वर्क डन निकाला माइनस एफ एस, अब नेट वर्क डन निकालो तो नेट वर्क डन कितना निकलेगा, माइनस एफ एस, ठीक है, प्लस ऑफ माइनस एफ एस, ठीक है, प्लस माइनस 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 एफ एस, माइनस एफ एस कितना हुआ, माइनस ट्वाइस एफ एस। तो क्या यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही थी, हाँ कर रही थी। कैसे कि इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, ए पे, ठीक है, ए से बी पहुंचा, बी से ए पहुंचा, तो फाइनल पोजीशन कहाँ आई, ए पे, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही थी, कर रही थी, ठीक है। तो वर्क डन कितना निकला, वर्क डन निकला माइनस ट्वाइस एफ एस। और ग्रेविटेशनल के केस में क्या हुआ, वहां पे नेट वर्क डन कितना निकला था, जब हमने ए से बी और बी से ए पे एक बॉक्स को लिया था, वहां पे वर्क डन 0 आया था। तो जहां वर्क डन 0, कहां पे, जहां पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है और वर्क डन 0 निकले, तो कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और जहां पे इनिशियल फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है और वर्क डन 0 ना निकले, तो कौन सी फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये तो हुआ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जहां पे कोइंसाइड करती है। अब क्लोज्ड पाथ का देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। तो ये हमने लिया क्लोज्ड पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि इफ ए बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम ए पोजीशन ए टू बी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स शैल डिपेंड ऑन द लेंथ बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है पाथ, कि जितना पाथ की लेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगी। अब पहले हम ए से बी तक एक बॉक्स को लेंगे सीधा डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जितनी लेंथ है उतनी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि डब्ल्यू ए बी जब हम निकालें तो वर्क डन कितना आएगा, जैसे अभी निकाला पीछे हमने माइनस एफ एस, ठीक है। अब क्या करें, अब ये जो ए से बी तक जो बॉक्स लेने जा रहे हैं हम, इसका पाथ चेंज करें, ठीक है। अब कहाँ जाएं, पहले हम जाएं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ए से डी जाएं, ठीक है। तो ए से डी तक जो वर्क डन निकलेगा कितना निकलेगा, डब्ल्यू ए डी कितना निकलेगा, माइनस एफ एस, ठीक है। क्यों माइनस एफ एस, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो 180, तो माइनस फोर्स जो है एफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है, माइनस वन के साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस एफ एस। तो डी से सी कितना निकलेगा, फिर से वही फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, बॉक्स डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिर से 180, तो फिर से माइनस एफ एस। सी से बी फिर से वही फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, तो फिर से माइनस एफ एस। जब हम ए से बी गए तो कितना वर्क डन निकला, माइनस एफ एस, ठीक है। अब हमने जो पाथ चेंज किया, ए से बी गए लेकिन पाथ चेंज किया, ए से डी, डी से सी, सी से बी, तो वर्क डन कितना निकला, ए से डी तक माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, माइनस एफ एस। तो नेटवर्क डन जब निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस 3 एफ एस, ठीक है। तो क्या वर्क डन 0 निकला, नहीं निकला, ठीक है। तो कौन सी फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो क्लियर हुआ क्या, कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और यहाँ पे हमने प्रूव किया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि ए से बी तक कितना वर्क डन निकला, माइनस एफ एस। और जब हमने पाथ चेंज किया, फिर से ए से बी गए लेकिन पाथ चेंज किया, तो कितना वर्क डन निकला, माइनस 3 एफ एस। तो दैट मीन पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन, ठीक है। और वहां पे क्लोज्ड पाथ पे जब वर्क डन 0 हो तो कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन 0 ना हो तो कौन सी फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और सब विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया। तो ये था हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। थैंक यू।